तो थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस डिमन पिलर को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हाउचन और उसके साथियों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है हाउ यू की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही एक ही झटके में इस डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो पिलर के ऊपर चढ़कर रोर कर रहा था। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बोलते हैं, क्या हाउ यू ने सच में इस चीज को कर दिया है? तभी एक नरेटिंग वॉइस सभी को बताने लगती है कि इस जगह पर और एक डिमन प्लेयर है जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोगों को इस डिमन प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ गया था। इस चीज को देखने के बाद हाउचन बोलता है, क्या ये सच में और एक डिमन पिलर है? तभी यहाँ पर और एक बीस्ट इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तभी शेयर इस डिमन के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है और हाउचन अपनी सोल सी में चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके सभी साथियों की मौत हो चुकी है। इस चीज को देखकर हाउचन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लगातार वह नीचे की ओर गिरते जाता है। लेकिन यह सीन यहाँ पर कट होता है, हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउचन एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर आ गया था। तभी हम लोगों को एक एनर्जी के बॉल को दिखाया जाता है जो कि हाउचन के सामने क्रिएट हो जाता है और वो हाउचन को बताने लगता है कि तुम इस जगह पर क्या करने वाले हो। इसी चीज की वजह से फ्यूचर में क्या होगा यह डिसाइड होगा, क्योंकि डेस्टिनी तो पहले से ही लिखी जा चुकी है। लेकिन अगर तुम इस जगह पर एक छोटी सी भी गलती कर देते हो तो इस चीज की वजह से फ्यूचर को बदला जा सकता है। लेकिन तभी हाउचन इस जगह से बाहर आ जाता है और वो अपने साथियों की हालत को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके साथी 3 दिन से लगातार इस जगह पर चल रहे थे। इसलिए हाउचन अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये सब एक इल्यूजन है। तो आखिरकार ये सभी धुंध आ किस जगह से रहे हैं, और ये बोलकर वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी हम लोगों को एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर आ रही थी, जो कि बोलती है, कोई आकर मुझे बचाओ क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन लगा हुआ है। इस बात को सुनकर हाउयू से बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ये डीमन इस लड़की को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद हाउयू इस लड़की का पीछा करने लगता है और एक एक कर हाउचन की टीम भी इस लड़की के पीछे चले जाते हैं। तभी हम लोगों को डीमन क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रिचुअल को इस जगह पर परफॉर्म कर रहे थे ताकि यह डीमन पिलर एक्टिवेट हो सके। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो बोलती है, कोई तो आकर मुझे बचाओ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को डीमंस के लीडर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है। वो इस लड़की को बताने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह से भागने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो इस चीज की वजह से खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सेक्रीफाइस की वजह से यह डीमन पिलर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हें भागने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए तुम्हारा ये सेक्रीफाइस सबसे पहले दिया जाएगा। और वो ये बोलकर इस लड़की का सेक्रीफाइस दे देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर इसकी मौत हो जाती है। इस लड़की की मौत के बाद हम लोगों को इस डीमन पिलर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो गया था। इस चीज को देखकर बाकी लोगों को भी ये सभी डीमंस मिलकर मारने लगे थे। इस चीज को देखकर एक बंदा बोलता है, आखिरकार तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? इस पर ये लीडर सीधे आकर इसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम हम लोगों के साथ जुबान लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज की वजह से आज तुम्हारी मौत होगी। और वो ये बोलकर इसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि इस जगह पर कोई आ गया है जो कि इन लोगों का प्लान डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए वो अभी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी हम लोगों को एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने एक नॉर्मल अटैक से इस डिमन को मार देता है। इसके बाद हम लोगों को हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह की हालत को देखकर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तभी हमें शायर को दिखाया जाता है जो कि एक एक कर इन सभी डीमन के साथ में फाइट करने लगती है और इसे इस चीज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता था, क्योंकि शायर की पावर के बारे में हम लोगों को पता ही है कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर हाउचन ने भी अपने दोनों ड्रैगन को समन कर लिया था और उससे वो डीमन पिलर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डीमन पिलर थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज की वजह से ये बंदा जो इसके ऊपर बना हुआ था वो आजाद हो जाता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी हानियो आकर इसकी जान को बचा लेता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इस जगह पर आ जाओगे और डीमंस के साथ फाइट कर इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इस चीज की वजह से तुम लोगों की एनर्जी खत्म हो रही है। इधर हाउयू ने खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखकर हाउचन अपने मन में सोचने लगता है कि हाउयू सच में क्या इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तभी हाउयू अपनी एलिमेंट की पावर का यूज करने लगता है और जिसकी वजह से यहाँ पर एक एनर्जी का बॉल क्रिएट हो जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी हम लोगों को इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हानयू को बोलता है, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला था इस चीज के करने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी हम लोगों को इस डीमन पिलर को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हाउयू के ऊपर अटैक करने के लिए चल जाती है। लेकिन इस चीज को दूर से हाउचन भी देख रहा था और वो हाउयू की जान को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक हाउयू को यह अटैक लग गया था।
इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन और उसके सभी साथियों को किसी ने कैद कर लिया था और ये आदमी इन सभी को बोल रहा था कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इस जगह पर अपने मुंह को उठाकर आ जाओगे और तुम लोगों का सामना किसी के साथ भी नहीं होगा। और साथ ही तुम लोगों ने इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है। इस चीज़ की वजह से आज तुम लोगों की जान जाने वाली है, जिसकी वजह से ये पिलर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद ये डीमन अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हायू को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी के अंदर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कर बाहर की ओर आने लगती है। इस चीज़ को देखकर हाउचन को भी समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जगह पर इन लोगों की मौत जल्दी हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ की वजह से हायू को आ गया था थोड़ा सा गुस्सा और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में इस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हायू का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से ये डीमन दूर जाकर गिरता है। उसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन तभी हायू अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो हाउचन के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। इधर हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो बोलता है जब तक ये धुंध मेरे साथ है तब तक तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। और वो ये बोलकर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी डीमन मर चुके थे वो सभी एक ही झटके में जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी हाउचन की टीम के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर हाउचन बोलता है तुम सभी एक साथ मिलकर इन लोगों का सामना करना, तब तक मैं उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों को एक एक करके हाउचन के सभी टीममेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इन डीमन लोगों के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ पर इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ रहा था और इन लोगों के सामने कोई भी डीमन टिक नहीं पा रहा था। और साथ ही लिनसिन ने इस जगह पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे डीमंस की मौत हो जाती है। तभी बहुत सारे डीमंस साहिर को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस चीज़ को देखकर साहिर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद वह एक एक कर बहुत ही बेरहमी के साथ में इन सभी डीमंस को जान से मारने लगती है। इधर हाउचन इस डीमंस के साथ फाइट करने के लिए आ गया था, लेकिन हाउचन को इस डीमन के साथ में फाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज़ को देखकर साहिर भी हाउचन का साथ देने के लिए इस जगह पर आ जाती है और उसने यहाँ पर आने के साथ ही अपने नाइफ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। इधर यह डीमन हाउचन को बोल रहा था कि तुम इस लड़की को बचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं उसे जान से मारने वाला हूँ। तभी शायर का ये नाइफ फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद इस फॉर्मेशन के अंदर से एक डिवाइन नाइफ निकलता है जो कि सीधे जाकर इस डीमन को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद वो शायर को बताने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इस चीज़ की वजह से आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद वह बहुत ही तेज़ी के साथ शायर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन शायर को तो इस चीज़ से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो तो बस इस डीमन का यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही यह डीमन शायर के नज़दीक आता है, शायर उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी इस डीमन ने अपने एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से शायर को भी अब इस फाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी। तभी यह डीमन बोलता है शायर अब तुम्हें कोई भी मरने से नहीं बचा सकता है। इसके बाद वो अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव से शायर के ऊपर हमला कर देती है और शायर को यह अटैक लगने ही वाला था, लेकिन तभी एंट्री होती है हाउचन की और उसने शायर को बचा लिया था, क्योंकि हाउचन ने अपनी पूरी पावर के साथ में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से यह डीमन दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाउचन को बोलता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हो और हाउचन तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ज़्यादा देते इस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद वो अपने एक अटैक को क्रिएट कर लेता है जो कि देखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और उससे वह इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इन दोनों ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था और साथ ही हाउचन ने यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। इधर शायर भी कंटिन्यू इस डीमन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और इस चीज़ में शायर का साथ हाउचन भी दे रहा था, लेकिन इन दोनों के इतने ज़्यादा अटैक करने के बावजूद भी इस डीमन को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाउचन यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो कंटिन्यू इस डीमन के ऊपर हमला करने लगता है और इस चीज़ में इसका साथ शायर भी दे रही थी, जिसकी वजह से अब इस डीमन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन वो अभी हार नहीं मानता है और वो अभी अपनी पूरी पावर के साथ में इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। इसके बाद यह डीमन हाउचन को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो, और भी ये बोलकर अपनी डीमन पिलर की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पाइथन में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद वो हाउचेन को चुनौती देने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे जान से कैसे मारते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आकर फाइट क्यों नहीं करते हो। और वो यह बोलकर शायर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शायर इस स्नेक के सभी अटैक को डॉज करने लगी थी, लेकिन शायर को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी यह स्नेक शायर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरती है। इसके बाद यह स्नेक उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी हाउचेन अपने डिवाइन फर्नेस की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए यह स्नेक अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर शायर भी अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से वह भी अब अपनी पूरी पावर का यूज करने लगी थी। जिसकी वजह से शायर का लुक एकदम से चेंज हो जाता है और वो दिखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इधर हाउचेन ने भी एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक इस स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद इन दोनों के अटैक सीधे जाकर इस पाइथन को लगते हैं, जिसकी वजह से उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन इन दोनों के ही अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इन दोनों ने ही यहाँ पर गॉड की पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस पाइथन की मौत इसी जगह पर हो जाती है। तभी इस चीज़ को देखकर सीमा सियान को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन लोगों ने इस डीमन को मार दिया है। इधर हाउचेन और शायर अपने टीममेट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी यह डीमन शायर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लिनसिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तब तक शायर ने इस डीमन के सिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हाउचेन बोलता है, शायर क्या तुम ठीक हो। इस पर शायर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हाउचेन अपने साथियों को बताने लगता है कि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए। इधर हानयू इस बंदे को लेकर अपने साथियों के पास आ गया था। तभी यह बंदा बताने लगता है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था, इस जगह पर आना तुम लोगों के लिए बेकार होने वाला है। और इसके यह बोलने की ही देरी थी, तभी इन लोगों के गर्दन के ऊपर एक निशान बन जाता है और आसमान में हम लोगों को एक हेवनली आई को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।